दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई प्रोजेक्ट यानी टोकन बाइनेंस के लॉन्च पैड पे आता है एंड आप उस लॉन्च पैड पे पार्टिसिपेट भी करते हो, देन उस टोकन का फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे होता है, किस फॉर्मूले पर होता है, ये शायद 90% लोगों को पता नहीं होगा। अगर आपको भी नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं किस बेस पे टोकन का फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो आज तक अभी तक बाइनेंस के लॉन्च पैड पे कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सही तरीका पता हो जाएगा किस तरीके से बाइनेंस के लॉन्च पैड पे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, हालांकि इस टॉपिक पे मैं आज नहीं, एक साल पहले ही वीडियो दे चुका हूं कि किस फार्मूले पर बाइनेंस के लॉन्च पैड पे जो टोकन आते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे होता है वो बता चुका हूं। लेकिन जो लोग नए हैं वो वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उनके लिए ये वीडियो काफी है। इस वीडियो को देखिए, आंसर आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और वहां पर हम देखेंगे किस तरीके से ये बाइनेंस का लॉन्च पैड काम करता है और कैसे टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों बात करेंगे कि कुछ लोग टेलीग्राम ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि मैंने इधर 3-4 ट्रेड लिया था जस्ट टेस्टिंग के लिए, बिटकॉइन पर टेस्ट कर रहा था किस तरीके से काम कर रहा है। तो उस टेस्टिंग में मैंने 4 ट्रेड का मैं बता रहा हूं, जिसमें से एक ट्रेड लॉस में एंड बाकी 3 ट्रेड प्रॉफिट में बुक कर रहा है। जब मेरा प्रोफाइल आप खोलोगे तो वहां पर ये चीजें दिखेगी। लेकिन वही चीज जो लोग मुझे फॉलो कर रखे तो वो अपने अकाउंट को देखते हैं तो उनका 3 ट्रेड लॉस में और एक प्रॉफिट में शो कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस चलिए स्क्रीन पे मैं ये चीजें बात करूंगा क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्या बिटकॉइन के साथ कोई प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, वो मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक करिएगा और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटगिट के बारे में कि जो लोगों को कंफ्यूजन है कि जब मैं ट्रेड ले रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट में एंड हो रहा है लेकिन आप लोगों का ट्रेड जो है वो लॉस में दिख रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि मेरा जो पीएनएल आपको दिखता है ना, यहाँ पर जो मेरा पीएनएल दिख रहा है, ये 4 मैंने ट्रेड लिया था टेस्टिंग के लिए, इस प्रॉपर ढंग से यहाँ पर ट्रेड लग रही है, यूजर का भी वही लेवरेज यूज हो रहा है जो मेरा लेवरेज है। तो टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पर 4 ट्रेड लिया जिसमें से मेरा ट्रेड 3 प्रॉफिट में 1 लॉस में दिख रहा है। बट आपका क्या है, 3 लॉस में और 1 प्रॉफिट में दिख रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो ट्रेड एंड हो रहा है ना, तो इसमें टेकर मेकर फी भी डिडक्ट किया गया है। टेकर मेकर फी भी डिडक्ट किया गया है, बट मेरे ट्रेड में टेकर मेकर फी को यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया, एक्सक्लूडेड है। यानी टेकर मेकर फी मुझे अलग से देना पड़ा, यहां पर मेरे पीएनएल में ऐड नहीं है, जिसके वजह से मेरा यहां पर प्रॉफिट में दिख रहा है और आपका यहां प्रॉफिट दिखना चाहिए, बट यहां पर से टेकर और मेकर फी भी माइनस कर दिया गया, जिसके वजह से आपका यहां पर लॉस में चला गया है। ठीक है, आपका यहां पर लॉस दिख रहा है। ठीक उसी तरीके से आप दिख रहा है, यहां पर आप देखो कि मेरा हो रहा है 5.85% का लॉस, लेकिन आपका लॉस 6% का है। तो रीजन है जो 0.15% का अंतर दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो टेकर और मेकर फी आप में इंक्लूड है। यानी ये तो लॉस तो हुआ 5.85%, तो लॉस तो मेरा हुआ, तो उतना तो आपका भी होगा। तो लेकिन उसके साथ साथ में आपको माइनस किया गया टेकर और मेकर फी, जिसकी वजह से 6% चल रहा है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आप देखोगे, ठीक उसी तरीके से आप देखेंगे नीचे वाला भी आपका लॉस में जा रहा है लेकिन मेरा प्रॉफिट में है। तो ये वाला सिलसिला जो है ना, आपको जो डिफरेंसेस दिख रहा है वो उसमें दिखेगा जिसमें 1% से कम में हमने प्रॉफिट बुक किया है, वो आपका ओवरऑल लॉस में दिखेगा। रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि टेकर मेकर फी आप में इंक्लूड है बट मेरे में इंक्लूड नहीं है, बस यही अंतर है। अब दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि आप बाइनेंस के लॉन्च पैड पे कैसे पार्टिसिपेट करोगे और साथ में कि टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ओपन कैंपस जो प्रोजेक्ट बाइनेंस के लॉन्च पैड पे आया है इसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, लॉन्ग टर्म के लिए रखे या शॉर्ट टर्म के लिए रखे, इसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूँ। केवल बात करेंगे कैसे पार्टिसिपेट करेंगे और टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। सबसे पहला रूल है दोस्तों कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने वॉलेट में बीएनबी रखना है, चाहे स्पॉट वॉलेट में हो या पहले से फ्यूचर वॉलेट में हो, सब चलेगा, केवल बीएनबी होना चाहिए आपके वॉलेट में। करेक्ट, अगर जिसके पास बीएनबी नहीं है तो बीएनबी खरीद लो बाइनेंस पे, जिस तरीके से आप किसी भी टोकन को खरीदते हो बीएनबी को खरीद के अपने वॉलेट में रख लेना है। पहला काम ये हो गया। अब यहां पर जो दोस्तों ये लॉन्च पैड पे जो पार्टिसिपेट करने का जो तरीका होता है, जो इवेंट है, वो 4 पार्ट में डिवाइड है। एक है प्रिपरेशन पीरियड, दूसरा है सब्सक्रिप्शन पीरियड, तीसरा है कैलकुलेशन पीरियड एंड फोर्थ वन इज फाइनल टोकन डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 पार्ट में डिवाइड है ये इवेंट। ठीक है, अब ये 4 पार्ट में क्या क्या कर रहे हैं वो समझ लो। प्रिपरेशन पीरियड पूरे 5 दिनों का चलेगा। ये प्रिपरेशन पीरियड कितने दिनों का चलेगा, 5 दिनों का चलेगा। आज 23 अप्रैल है, 23 अप्रैल से 28 अप्रैल तक प्रिपरेशन पीरियड चलने वाला है। करेक्ट, ये नोट हो गया। तो प्रिपरेशन पीरियड में केवल आपको बीएनबी रखना है अपने वॉलेट में और कुछ नहीं करना है। इन 5 दिनों में केवल बीएनबी अपने वॉलेट में रखेंगे, कुछ नहीं करना है। अब बाइनेंस क्या करेगा उसको ध्यान से देखो। जो आप बीएनबी रखोगे ना अपने वॉलेट में, वो हर घंटे स्क्रीनशॉट लेगा आपके वॉलेट का, हर घंटे आवरली स्नैपशॉट, हर घंटे आपका स्क्रीनशॉट लेगा पूरे दिन भर में। और इस तरीके से 5 दिनों तक कंटिन्यू हर घंटे आपका वॉलेट का स्क्रीनशॉट लिया जाएगा और निकाला जाएगा उसका एवरेज कि आपने डेली कितना बीएनबी एवरेज, कितना बीएनबी बैलेंस रहा है, वो एवरेज निकाला जाएगा। और एवरेज किस बेस पे निकलेगा ये देख लो कि मान लो कि
स्नैपशॉट ले रहा है तो उसको पता चला कि पूरा दिन भर में आपने 2 बीएनबी रखा, ठीक है। ऐसे चलो मान लेते कि पहला दिन आपने फर्स्ट डे जो है 1 बीएनबी आपके वॉलेट में दिखा, बाइनेंस को दिखा पहला दिन 1 बीएनबी। दूसरे दिन दिखा कि आपके वॉलेट में 2 बीएनबी आ गया। कितने बीएनबी आ गया? 2 बीएनबी, क्योंकि आपने 1 बीएनबी और ऐड कर दिया। कभी भी जितना भी बीएनबी होगा आप डाल सकते हो, निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर स्टेकिंग पे नहीं लगता है। कल वाले वीडियो में मैंने गलती से स्टेकिंग शब्द का यूज किया था, बट यहाँ पर बाइनेंस के लॉन्च पैड पे कोई भी स्टेकिंग की जरूरत नहीं पड़ता है, बाइनेंस के लॉन्च पूल पे पड़ता है। तो पहला दिन 1 बीएनबी, दूसरा दिन आपने और बीएनबी डाल दिया तो 2 बीएनबी हो गया। तीसरा दिन क्या किया आपने? तीसरा दिन और आपने 2 बीएनबी और ऐड कर दिया तो 4 बीएनबी हो गया तीसरा दिन। और फोर्थ डे क्या हुआ कि आपको बहुत जरूरत पड़ गया पैसे का, तो आपने सारा बीएनबी को बेच दिया और जीरो हो गया, ठीक है। क्या हो गया? फोर्थ डे जीरो हो गया। लेकिन फिफ्थ डे फिर से आपके पास बीएनबी आ गया तो आपने यहाँ पर बीएनबी रख लिया 3, ठीक है। इस तरीके से पांचों दिन इस तरीके से स्नैपशॉट लिया गया बाइनेंस की तरफ से कि पहला दिन 1 था, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, फोर्थ डे 0 एंड फिफ्थ डे 5। इसका पांचों दिन को जोड़ा जाएगा, यह आएगा 10। और 5 दिन का इवेंट चल रहा है तो 5 से डिवाइड करेगा और इक्वल टू क्या निकल रहा है? इक्वल टू निकल रहा है 2। यानी आपका डेली एवरेज जो बीएनबी बैलेंस होगा वो होगा 2 बीएनबी। कितना आएगा? तो 2 बीएनबी। यानी आप 2 बीएनबी कमिट करोगे, 2 बीएनबी का पार्टिसिपेशन आपका रहने वाला है टोटल ये 5 दिनों में, 5 इवेंट में, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं। जब ये प्रिपरेशन पीरियड जो 5 दिनों का चल रहा है, ठीक है, आज सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट हो चुका था, तो ये प्रिपरेशन पीरियड पिछले 5 दिनों तक ये प्रिपरेशन पीरियड 5 दिनों तक चलेगा। उसके बाद स्टार्ट होता है सेकेंड वन इज सब्सक्रिप्शन पीरियड, और सब्सक्रिप्शन पीरियड 3 घंटों के लिए चलेगा। कितने घंटों के लिए चलेगा? सिर्फ 3 घंटों के लिए चलेगा। और ये सब्सक्रिप्शन पीरियड 28 तारीख को, अब जरा गौर से देख ले, जूम मैं कर देता हूं, ठीक है। 28 अप्रैल तक चलेगा। 11:30 पे ये सब्सक्रिप्शन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। 11:30 से सब्सक्रिप्शन पीरियड स्टार्ट होगा 28 तारीख को, और 3 घंटे के लिए चलेगा, यानी 2:30 बजे तक चलने वाला है। इस 2:30 बजे तक में, यानी 3 घंटे के बीच में आपको एक बटन दिखेगा सब्सक्रिप्शन पीरियड के नीचे, आपको बटन दिखेगा कमिट का, ठीक है। येलो से कमिट का लिखा रहेगा बटन। वो कमिट वाले बटन पे क्लिक जरूर करना है। अगर क्लिक नहीं करेंगे कमिट वाले बटन पे तो समझो आप लॉन्च पैड पे पार्टिसिपेट नहीं किए। वही मेन चीज है। आपके वॉलेट में बैलेंस है, बीएनबी है, ठीक है, लेकिन कमिट वाले बटन पे आप क्लिक नहीं करोगे तो समझो आप पार्टिसिपेट नहीं किए। इसलिए भूलना नहीं है, कमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। और ये कमिट वाला बटन अभी नहीं आएगा, ये जब सब्सक्रिप्शन पीरियड 28 तारीख को 11:30 बजे के बाद आपको दिखाई देगा। तो उस टाइम याद करके 11:30 बजे दिन में, ठीक है, कमिट वाले बटन पे क्लिक करना। और जैसे कमिट वाले बटन पे को आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका बीएनबी जो है वो लॉक हो जाता है, यानी कुछ घंटों के लिए लॉक रहेगा, 3:30 बजे तक लॉक रहेगा। देखो फाइनल टोकन डिस्ट्रीब्यूशन 3:30 बजे होगा, तो जैसे कमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे 3:30 बजे तक आपका टोकन लॉक रहेगा। उस बिटवीन में आप बीएनबी को कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना सेल कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, केवल लॉक रहने वाला है, ठीक है। 3:30 बजे तक लॉक रहेगा। तो सब्सक्रिप्शन पीरियड में केवल आपको कमिट बटन को क्लिक करना, कुछ नहीं करना है। तो 2:30 बजे फिर शुरू होता है थर्ड नंबर कैलकुलेशन पीरियड, और कैलकुलेशन पीरियड 1 घंटे के लिए चलेगा। इस बिटवीन में क्या होगा दोस्तों कि 1 घंटे तक बाइनेंस कैलकुलेट करता है कि किसको किसको कितना टोकन मिलेगा। जो लोग भी पार्टिसिपेट किए हैं सबका कैलकुलेशन चलता है, किसको किसको कितना मिलेगा, तो 1 घंटे तक चलता है। फोर्थ नंबर अब आता है फाइनल टोकन डिस्ट्रीब्यूशन, जो 3:30 बजे फाइनल आपके वॉलेट में टोकन आ जाएंगे। ओपन कैंपस भी आ जाएंगे आपके स्पॉट वॉलेट में, और बीएनबी जिस वॉलेट में था वहां पर बीएनबी वापस आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पार्टिसिपेट करना है। मेन इंपॉर्टेंट चीज कि बीएनबी आपके वॉलेट में होना चाहिए। दूसरा, सब्सक्रिप्शन पीरियड जो स्टार्ट होगा 3 घंटे के लिए, उस बिटवीन में कमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। यही 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, ठीक है। बाकी बाय डिफॉल्ट टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब बात करते हैं कि टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे होता है, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप समझ लो टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे होता है। सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है मेरे भाई, फॉर्मूला आप नोट कर लो कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है कि आपके थ्रू जो डेली एवरेज बीएनबी बैलेंस निकला, जैसे 2 मैंने बताया ना कि 2 निकला है आपका, तो 2 आपका जैसे कि आपके थ्रू कितना बीएनबी कमिट किया गया वो यहां पर होगा सबसे पहले, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने बीएनबी यहां पर 2 कमिट किया, ठीक है, 2 कमिट किया, और यहां पर बाकी अदर लोगों को, आपके अलावा बहुत सारे पार्टिसिपेंट होंगे, तो उन सभी के थ्रू मान लो कि यहां पर 10,000 बीएनबी, यहां पर 10,000 बीएनबी कमिट किया गया, ठीक है। इसका परसेंटेज निकलता है, इसका कितना परसेंट ये आ रहा है, ठीक है, परसेंटेज निकलेगा। तो परसेंटेज जब निकलेगा तो मालूम चल रहा है कितना परसेंट आ रहा है, ये 0.002%, यही आ रहा है ना, ये आ रहा है, ठीक है, 0.002%, ठीक है। अब ये जो परसेंट आया ना, इतना ही परसेंट आपको टोकन मिलेंगे जो टोकन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो कितने टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं ये देख लीजिए आप। टोकन जो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, कितने टोकन, 50 मिलियन
ओपन कैंपस टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे तो इसी का 0.02% आपको टोकन मिलेगा। लेकिन वो कब? जब आपके थ्रू 2 बीएनबी और बाकी अदर के थ्रू 10,000 बीएनबी स्टेकिंग 10,000 बीएनबी जो है कमिट किया जाएगा तब। लेकिन अब ये कैलकुलेशन डिपेंड करता है कि अदर लोगों के थ्रू जितने भी पार्टिसिपेंट है उनके थ्रू कितना बीएनबी कमिट किया गया है और आपके थ्रू कितना कमिट किया गया है, उन सभी पे परसेंटेज आपका निकलेगा। देन उसी रेशियो में उसी परसेंटेज में आपका टोकन मिलेगा। तो इस बेस पे होता है, ठीक है, इस बेस पे होता है। दोस्तों यहां पर आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि आप कितना परसेंट आपका निकल रहा है। जो पिछला वाला प्रोजेक्ट है स्पेस आईडी, जो प्रोजेक्ट आया था बाइनेंस के लॉन्च पैड पे, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर पार्टिसिपेंट जो है 1,03,598 लोग पार्टिसिपेट किया था और यहां पर टोटल जो बीएनबी कमिट किया गया है ये 8,677,923 बीएनबी जो है कमिट किया गया था। तो आप इसी से अंदाज लगा लो कि आपकी क्षमता कितना है बीएनबी को कमिट करने का और वो कितना परसेंट आता है। जितना परसेंट आएगा और जो टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे उतना परसेंट उसका निकालोगे तो मिल जाएगा। जैसे मान लो कि हम इसको राउंड फिगर में कर ले कि 10 मिलियन है ना, 10 मिलियन बीएनबी कमिट किए जाएंगे अदर पार्टिसिपेंट के थ्रू और आपने 5 बीएनबी स्टेक किया। कितना किया? 5 बीएनबी, ठीक है। तो यहां पर हम देखो, यहां पर हम क्या करते हैं 10 मिलियन से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 10 मिलियन से डिवाइड करेंगे और इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो इसका परसेंटेज क्या आ रहा है? 0.4 टाइम 0.5 आ रहा है, 0. तो ये आपका परसेंटेज आ रहा है। 5 बीएनबी भी अगर आप यहां पर स्टेकिंग पे लगाते, सॉरी स्टेकिंग बोल दे रहे हैं, गलत है, तो आप 5 बीएनबी भी आप यहां पर आप होल्ड कर रहे हो, कमिट कर रहे हो, तब भी आपका परसेंटेज इतना कम आ रहा है, 0.4 टाइम 0.5% आ रहा है। अब ये परसेंटेज आपको निकालना है जो करंट में जितने टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे वो कितना है? 50 मिलियन है। आप यहां पर देखोगे 50 मिलियन है, ठीक है, यहां पर आप देखोगे 50 मिलियन आपको दिख रहा होगा। ये 50 मिलियन टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे इस इवेंट में। तो 50 मिलियन मैं यहां पर निकाल लेता हूं, 50 मिलियन इनटू, और परसेंटेज आपका क्या आया था? 0.4 टाइम 0 और 2 आया था, है ना, 5 आया था, करेक्ट, 5 आया था। अब इतना परसेंट कितना होता है? तो निकलता है 25। कितना आता है? यानी 25 टोकन ही मिलेंगे। 5 बीएनबी अगर आप ऐड करेंगे और मान लो कि 10 मिलियन बीएनबी कमिट हुआ है तो आपको केवल 25 टोकन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 25 टोकन ही मिलेंगे। और 25 टोकन का जो रेट होगा 0.05 के हिसाब से, $0.05 के हिसाब से, वो 25 उतना डॉलर जो है डिडक्ट हो जाएगा आपके बीएनबी से और बाकी बीएनबी, रेस्ट अमाउंट का बीएनबी आपके वॉलेट में आ जाएगा। तो इस तरीके से सिंपली कैलकुलेशन किया जाता है। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा क्योंकि परसेंटेज में कैलकुलेट किया होगा तो बहुत सारे लोगों को समझ में शायद नहीं आ रहा होगा। तो कैलकुलेशन इसी बेस पे होता है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।